बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, दिल्ली लाल किले चलती गाड़ी में जो धमाका हुआ है, इस मामले में केस दर्ज किया गया है यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत 2 धाराओं में, धारा 16, धारा 18 में केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा बीएनएस की भी कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है, लेकिन यूएपीए के तहत केस दर्ज जब किया गया है तो इसके मायने क्या हैं, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है, जरा नीरज से ही जानते हैं। नीरज, यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, क्या कहा जा सकता है कि तस्वीर साफ हो पा रही है कि आखिरकार ये धमाका सिर्फ एक हादसा या फिर बड़ी साजिश? नीरज। देखिए रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जब यूएपीए में ये मामला दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि यूएपीए तभी लगता है जब एंटी टेररिज्म यानी कि टेररिज्म से जुड़े हुए केसेस होते हैं, उनके लिए ही ये लगाया जाता है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। इसके साथ साथ एक्सप्लोजिव एक्ट भी लगाया गया है और साथ ही जो है बीएनएस, जिसको आईपीसी की धारा कहते हैं हम लोग, जो नई बीएनएस है भारतीय न्याय संहिता, उसके तहत मामला दर्ज किया है। इसलिए लगभग साफ हो चुका है कि ये जो था ये आतंकी हमला था, इसमें एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया था। टेररिज्म के एंगल के चलते दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इसकी जांच कर रही है। हमने देखा था कि एनआईए और एनएसजी की टीम पहुंच चुकी थी। एनएसजी ने सैंपल ले चुकी है, इस जगह से ले चुकी है। जो कार थी जिसमें ब्लास्ट हुआ था वो, इसके साथ साथ जो आसपास के जो और गाड़ियों में जो धमाके के बाद आग लगी थी, वहाँ से भी, स्पॉट से भी उन्होंने जो सैंपल ले लिए हैं। शुरुआत में ही देखिए एनएसजी के पास, क्योंकि उनकी जो बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड होती है वो खासतौर से इसीलिए स्पेशलाइज बनाई गई है ताकि वो पता लगा सके कि जो धमाका हुआ है ये किसी एक्सप्लोजिव की वजह से हुआ है, जैसे कि सीएनजी गाड़ी थी वो उसकी वजह से हुआ था। लेकिन क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, हमने देखा था कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई थी, उन्होंने वहां पर उनको आग बुझाने की कोशिश की होगी, तो सैंपल्स कभी कभी डिल्यूट हो जाते हैं। जो हमारी जानकारी एनएसजी के सूत्रों से हुई है, उनका कहना है कि बहुत जल्द ही इसके बारे में पूरा डिटेक्शन किया जाएगा और फॉरेंसिक की टीम भी पहुंच चुकी है। तो ये सब पता लगाएंगी कि वाकई में क्या इसमें एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हुआ था, कौन सा एक्सप्लोजिव हुआ था, क्या वाकई ये अमोनियम नाइट्रेट था जो हमने देखा फरीदाबाद में इतनी बड़ी खेप जो पकड़ी गई थी, जिसमें कश्मीर के जो एक डॉक्टर था उसका मुजम्मिल उसका शामिल था। एक बार फिर से क्लियर करें, आपने जो बात शुरू में कही है, आप ये कह रहे हैं कि यूएपीए के तहत मामला दर्ज होने का मतलब साफ है, संकेत साफ है, संदेश साफ है कि अब ये जो जांच आगे बढ़ रही है ये आतंकवादी हमले के तौर पर ही इस केस को मानकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है, आप ये कह रहे हैं नीरज? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसके मायने यही होते हैं, अगर यूएपीए अगर मामला दर्ज किया जाता है तो इसका सीधा मायने है कि इसमें टेरर एंगल यानी कि आतंकी साजिश की जो है वो जांच की जा रही है। और इसीलिए हमने देखा था कि स्पेशल सेल यहाँ पर पहुंची हुई थी, क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी, एनआईए एनएसजी पहुंची हुई थी, क्योंकि सैंपल्स को शुरुआत में देखने के बाद आप नहीं पता लगा पाते हैं कि क्या वाकई में एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल कौन सा हुआ है, किस तरह का एक्सप्लोजिव। क्योंकि जैसे मैंने बताया फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई होगी, उसने आग बुझाने की कोशिश की हो गई, उसमें सैंपल्स जो है डिल्यूट हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है ये टेरर एंगल के जरिए जो है जांच की जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।